नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी के साथ साथ आज के मंगलवार की आप सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है मंगलवार और जानते हैं आप कि आज हनुमान जी महाराज का दिन है और साथ ही दोस्तों नवरात्र भी चल रहे हैं, यानी कि सोने पे सुहागा। दोस्तों, आज हनुमान जी का दिन है तो साथ में ही मुझे पता है कि बहुत अच्छी तरीके से कुछ लोग आज से हनुमान चालीसा संकल्प पाठ को करने जा रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी। लेकिन दोस्तों, आज है अष्टमी यानी कि माता महागौरी का दिन और कल है नवमी, कन्या पूजन के दिन। दोस्तों, अगर आप ऐसी गलती कर देते हैं तो यकीन मानिए आप माता रानी की कृपा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों कि कन्या पूजन के दौरान कोई भी भूल से भी ऐसी गलती से भी गलती मत कर देना, वरना इतने दिनों का फल जो आपने रखा है, व्रत रखे हैं, उपवास रखे हैं, आपने पूजा अर्चना विधि विधान से किया है, उसका कोई भी फल आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कन्या पूजन का ही दिन एक ऐसा महत्व होता है जब व्रत पारण किया जाता है। और दोस्तों, कन्या पूजन इसलिए करते हैं ताकि हम जब अपने घर में 9 कन्या को बुलाते हैं तो उनकी कृपा और आशीर्वाद और माता रानी की कृपा आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके, ताकि हमारे जीवन के जो भी संकट परेशानी दुख तकलीफ चल रही है वो खत्म हो सके और हमारा जीवन पूरी तरीके से शुद्ध पवित्र और स्वच्छ हो जाए। दोस्तों, इसके साथ ही आपको माता रानी की कृपा भी विशेष तरीके से मिलती है। लेकिन अगर आप कन्या पूजन में कुछ गलतियां कर देंगे तो आपको इसका फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सी वो चीज़ है, क्या करना है आपको कन्या पूजन के दौरान, कौन सी ऐसी गलती ना करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि माता रानी की आशीर्वाद और कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। चैत्र नवरात्रि के दिन दोस्तों पूजा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त कन्या पूजन करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि कन्या पूजन का करते समय माता रानी का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है, जैसे कि कुछ लोग आज कर रहे हैं और या फिर कुछ लोग कल करेंगे। और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यानी कि कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को जब आदरपूर्वक आप घर में बुलाकर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, उन्हें पकवान खिलाते हैं और साथ ही दोस्तों दक्षिणा भी देते हैं। ऐसे मान्यता है कि ऐसा करने से माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं, आपकी अधूरी इच्छाएं और आपके संकट खत्म होते हैं और साथ ही आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। लेकिन कभी कभार कुछ गलतियां आप लोग जल्दबाजी में ऐसी कर देते हैं जिससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। इसीलिए मैं बताने जा रहा हूं कि कन्या पूजन में किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस नियम का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान दोस्तों कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन गलतियों से आपको बच लेना चाहिए, ताकि आप ऐसी कोई गलती आपसे भी गलती से भी ना हो सके। तो चलिए दोस्तों बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने जय श्री राम के साथ साथ हनुमान जी महाराज का नारा भी लगा दीजिएगा, साथ ही जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। और कल है नवमी। कन्या पूजन का जो महत्व है वो देवी पुराण के अनुसार कन्या पूजन करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं दोस्तों, और व्रत की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे कन्या पूजन कराने से कुंडली में जो आपके ग्रहों में जो दोष चल रहा होता है, अगर स्थिति ठीक नहीं होती तो वो भी ठीक होती है। इसीलिए कन्या पूजन करवाते हैं। विशेषज्ञों का मानना होता है कि कन्या पूजन में आपको हमेशा एक लड़के को भी आमंत्रित किया जाता है। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने आदिशक्ति या माता दुर्गा की सुरक्षा के लिए भैरव को नियुक्त किया था। इसीलिए जब भी हम कन्या पूजन करवाते हैं तो एक लड़के को बुलाते हैं जिसे भैरव के रूप में हम रखा जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान कौन सी गलती है? नंबर 1, इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यहाँ से अब मैं सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। साफ सफाई का ध्यान रखना है। और नवरात्रि में कन्या पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक माना जाता है और होती ही हैं। इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पहले ही आपको पूरी तरीके से साफ सफाई रखनी है। कहीं पे भी गंदगी है तो वहाँ से तुरंत हटा दें। कोई ऐसी गंदी चीज़ वहाँ पर ना रखें जहाँ आप उनको बैठाएं, उनको स्थान दे रहे हैं। अगर कन्या को बैठने के स्थान को साफ नहीं करते तो आपकी ये भूल माता को अप्रसन्न कर देती है। नंबर 2, कन्याओं पर ना करें गुस्सा। कन्या पूजन वाले दिन दोस्तों भूलकर भी कन्याओं को डांटे नहीं, बल्कि आदरपूर्वक उनको स्वागत कराइए, उनको बैठाइए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितना भी प्रसन्न होती हैं, माता रानी उतना ही आपसे प्रसन्न होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। नंबर 3, पैर धोना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए दोस्तों, कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत जब हम आसन पर बैठाते हैं तो उस समय दोस्तों सबसे पहले आपको अपने हाथों से उनके पैर धोना चाहिए। उनके चरणों को धोने के बाद उन्हें अच्छे से पोंछकर तब उन्हें आसन तक आपको बैठाना चाहिए या ले जाना चाहिए। नंबर 4,
दिशा का जो होता है वो ध्यान रखना चाहिए। आसन पर बैठाकर कन्याओं को तिलक जब किया जाता है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, यानी कि ईशान कोण की तरफ। गलत दिशा में कन्याओं के तिलक से आप माता की कृपा से वंचित भी रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप दिशा का जरूर ध्यान रखिए। कन्याओं के आने से पहले ही ये पता कर लें कि उत्तर पूर्व दिशा आपके किस तरफ है और किधर ईशान कोण है, जहाँ देवी देवताओं का वास स्थान माना जाता है, और इसीलिए इसी दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। नंबर 5 दोस्तों, कन्याओं के साथ जरूर बुलाएं एक बालक। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आप बालक को नहीं बुलाते, तो इसलिए अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते तो आपकी पूजा अधूरी ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ साथ एक बालक का भी रूप जरूर रखा जाता है, जिसे हम भैरव का रूप मानते हैं। नंबर 6 जरूर दें दोस्तों कोई भी भेंट, यानी कि कोई भी अगर आप उपहार दे रहे हैं तो जरूर दें। भोजन के बाद दोस्तों अगर आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कन्याओं को कुछ भी दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजन अधूरी रह जाती है। इसलिए कन्या पूजन के बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी कन्याओं के हाथ में अवश्य रखनी चाहिए। उन्हें दक्षिणा बिना दिए हुए घर से जाने न दें, विदा ना करें। नंबर 7 आशीर्वाद लेना ना भूलें। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी कन्या आपके बिना पैर छुए विदा ना हो। नंबर 8 भोजन को लेकर बहुत रखें सावधानी। अब बात आती है दोस्तों इसमें भोजन की। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि नवरात्रि में जो भी प्रसाद सात्विक भोजन को परोसा जाता है और प्याज या लहसुन का जरा सा भी इस्तेमाल नहीं होता। इसके साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद परोसने से पहले माता रानी को भोग जरूर लगा दें, और इसके अलावा किसी और ने घर पर भोजन को जूठा ना किया हो, इस बात का आपको ख्याल रखना है। कन्याओं की थाली में रखे भोजन को उनसे पहले ही चखना भी झूठा भोजन कहा जाता है। इसलिए अगर आप थाली में परोस रहे हैं तो ऐसा ना करें कि कोई चखने की कोशिश करे। कन्या पूजन के बाद जब आप कन्याओं को विदा करते हैं तो तुरंत बाद कभी भी बर्तन नहीं धोने चाहिए। जिन बर्तनों में कन्याओं ने खाना खाया है उन बर्तनों को कन्या पूजन के पश्चात 1 या 2 घंटे के बाद ही धोना शुभ माना जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं, अक्सर देखा जाता है कि जिन बर्तनों में कन्याओं ने भोजन किया है वो बर्तन उनको उपहार में दे देते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन में आपको क्या देना चाहिए कन्याओं के लिए। अगर आप उपहार दे रहे हैं तो उन्हें आप क्या भेंट करना चाहेंगे। कन्या पूजन में जब भी आप उपहार दें तो 5 चीज़ों का ध्यान रखें। वो कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर सुनिएगा दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे। नंबर 1 उपहार में दे फल। कन्याओं को भोजन कराने के बाद एक फल जरूर दें। मान्यता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना जाता है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है, तो वहीं नारियल देवी माता को पसंद है, इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वहीं कन्याओं को उपहार भी दें, उन्हें खाली हाथ न जाने दें। नंबर 2 लाल वस्त्र। कन्याओं को उपहार के रूप में दोस्तों आप लाल रंग के कपड़े भी दे सकते हैं। विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं, नहीं दे पा रहे, तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी जरूर भेंट करें। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ और उत्तम माना जाता है। तो वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। इससे देवी माँ का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो इसलिए आप लाल रंग के वस्त्र अगर हो सके, अगर सामर्थ्य है आपकी, तो आप जरूर दें। नंबर 3 मिष्ठान। प्रसाद रूप में दोस्तों कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान जरूर खिलाना चाहिए। मिठाई जरूर देनी चाहिए। आप चाहें तो भोज में कन्याओं के लिए सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को जो भोग लगाने के बाद दे सकते हैं, आप जरूर दें। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है आपका। आप नहीं जानते तो आज आप जान लीजिए दोस्तों। नंबर 4 श्रृंगार का जो सामग्री होती है वो। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार का जो सामान होता है वो देवी माता को चढ़ाना चाहिए, उन्हें अर्पित करना चाहिए। उसके बाद उन श्रृंगार के सामान को कन्याओं को भेंट कर देनी चाहिए। मान्यता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार की सामग्री सीधे देवी माँ स्वीकार करती हैं। इसलिए आप जब भी चढ़ा रहे हैं कोई श्रृंगार का सामान तो आप उसे कन्याओं को जरूर दें। नंबर 5 चावल या जीराज। परंपरा के अनुसार घर से जब भी बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद यानी कि खाना खिलाने के बाद विदाई में चावल जरूर देना चाहिए।
साथ में चावल के साथ जीरा भी देना चाहिए। कन्या पूजन में दोस्तों कन्याओं को लगा सकते हैं इन 5 चीज़ों का भोग। अब कौन सी वो 5 चीज़ें हैं, इसको भी आप ध्यान से सुने दोस्तों। नंबर 1, बादाम का हलवा। बादाम की सेहत से जुड़े हुए फ़ायदे तो आप सभी लोग जानते हैं कि बादाम कितना फ़ायदेमंद होता है, और इसके साथ ही बादाम का हलवा इस नवरात्रि कन्या पूजन में कन्याओं को खिला सकते हैं। बादाम का हलवा जितना भी स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहतमंद भी होता है। तो इस कन्या पूजन में आप हलवे की जगह बादाम का हलवा भी खिलाएं और कन्याओं को प्रसन्न करें। नंबर 2, जलेबी। दोस्तों आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बच्चों को जलेबियाँ बहुत पसंद आती हैं, शुरू से ही पसंद रहती हैं। आपके बच्चे भी जलेबियाँ बहुत पसंद करते होंगे, और यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली जो मिठाइयों में से भी एक है। अगर आप चाहें तो महज आधे घंटे के अंदर घर पर ही जलेबी बना भी सकते हैं। तो इस बार अगर कन्या पूजन पर कन्याओं को कुछ अलग खिलाना चाहते हैं तो उसकी जगह आप जलेबी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हलवा ना खिलाएं तो जलेबी भी आप खिला दें। नंबर 3, खीर। घर पर कोई भी पूजा या त्यौहार खीर के बिना भोग अधूरा माना जाता है। इस नवरात्रि कन्या पूजन में आप भोग के रूप में खीर बनाकर जरूर चढ़ाएं। कन्याओं को खीर भी बहुत पसंद होती है, तो इस नवरात्र आप कन्या पूजन में खीर पूड़ी भी खिला सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों, बर्फ़ी। मिठाई प्रेमियों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा मिठाई बर्फ़ी आती है। यहाँ त्योहारों पर तो बनाई ही जाती है, लेकिन आप इसे माता को भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रसाद के तौर पर जो व्रत की बर्फियाँ आती हैं उसको खिलाया जाता है, और कन्या भोज में हलवा पूड़ी के साथ साथ बर्फ़ी खिलाएंगे तो और भी बच्चे खुश हो जाएंगे। नंबर 5, काला चना। माता रानी को प्रसाद में काले चने का भोग जरूर लगाएं। काले चने के बिना माता रानी का भोग अधूरा माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि हलवे चने का ही भोग माता रानी को सबसे ज़्यादा बेहद प्रिय माना जाता है। इसलिए कन्याओं को भोजन में काला चना जरूर परोसें। दोस्तों आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पर जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। यहाँ से जाने से पहले आप एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपको पूरी तरीके से मिले, आपके व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त हो, आपकी अधूरी इच्छा पूरी हो। हनुमान जी महाराज की भी कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ यहाँ से। फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो के साथ, कोई और अच्छे नए ज्ञान को लेकर। तब तक दोस्तों आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। माता रानी आपका व्रत पूरा करे, साथ ही सभी कन्याओं का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, जय माता दी।